नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ भी संभव है। सूर्य, अग्नि, वायु, जल, समुद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि ग्रह सब मनुष्य बन करके पृथ्वी पर आ जाते हैं और स्त्रियों के साथ रंगरेलियां मनाते हैं, संतान भी पैदा करते हैं। सूर्य भगवान से कुंती द्वारा कर्ण का जन्म हुआ, आपने देखा। इसी तरह अग्नि से भी हुए हैं। इसी तरह से तमाम ये ग्रंथों में लिख रखी हैं सारी बातें। यानी सूर्य तक को नहीं छोड़ा है, सूर्य को भी साधारण मनुष्य की तरह बना दिया है। वो चाहे जब आ जाते हैं पृथ्वी पर, चाहे जैसे वरदान दे देते हैं। कोई भी हैं, अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं। वायु देवता ने पवन देव हनुमान को पैदा कर दिया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इन्होंने जो मन में आया है वो लिख दिया है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने, और इसके साथ ही साथ इन सभी देवताओं को गढ़ा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सारे देवताओं को गढ़ा है और उनसे अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए, मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, तमाम दान प्राप्त करने के लिए, यज्ञ और हवन कराने के लिए उन देवताओं को भी अपना प्रचारक बनाया। जैसे ब्रह्मा जी को भी कहीं कहीं राम जी को, कहीं कृष्ण जी को, कहीं शिव जी को, इनको जो अपना प्रचारक बना दिया है। ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है और पढ़ने से ये ज्ञात होता है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है इसमें ऐसा ही है कि ब्रह्मा जी जो है एक सूर्य की आराधना करते हैं। एक दंडी मुनि होते हैं, दंडी मुनि, उनको ब्रह्म हत्या लग गई है। वो उसको बताते हैं कोई कि सूर्य भगवान की प्रार्थना करो, सूर्य की उपासना करो, तपस्या करो, प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद सूर्य भगवान अवतरित होते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको जो है कर्म योग सिखाएंगे ब्रह्मा जी, उससे आपकी मुक्ति होगी। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर जो है कर्म योग कैसे बताते हैं उस दंडी मुनि को। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। इसमें जो है वो ब्रह्मा जी जो है ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों का जो है यश वर्णन और उनकी भक्ति, उनको दान देने का किस तरह से दंडी मुनि को पाठ पढ़ाते हैं। दोस्तों, तो देखिएगा, ये ब्राह्म पर्व है, ये ब्राह्म पर्व है दोस्तों। और पृष्ठ 97 है और ये है भविष्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। दोस्तों, मैं प्रमाण सहित बताता हूँ, फिर भी कुछ लोगों को संदेह होता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं पृष्ठ भी बताता हूँ और अक्षर से पढ़ के सुनाता हूँ और ये बताता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें हैं। ये जो मैं पढ़ता हूँ बताता हूँ किस प्रेस की है। पृष्ठ भी बताता हूँ, अध्याय भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। फिर भी दोस्तों को विश्वास नहीं होता है तो उनसे यही निवेदन करता हूँ कि वो जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर आदि प्रकाशकों की पुस्तक है, वहाँ से मंगा के पढ़ें तो उनको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। दोस्तों, तो देखिएगा, ये इसमें वर्णन दिया है कि प्राचीन काल में दंडी को ब्रह्महत्या लग गई थी। उस ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उसे प्रसन्न हो भगवान सूर्य उनके पास आए। देखिए, सूर्य भगवान जो तुरंत पास आ गए कि चलो, मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक पर कोई मेरी तपस्या कर रहा है। उससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा दंडी मुनि से, दंडिन, तुम्हारी भक्त पूर्व की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। दंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, यह मेरे सौभाग्य की बात है, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित हैं, आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी है उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हों। दंडी के इस वचन को सुनकर योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए
औषध रूप है। दंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज यह निष्कल युग तो बड़ा कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहंग शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्निहित हो गए और दंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले। ब्रह्मलोक पहुंचकर दंडी सुरज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे। दंडी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, ब्रह्मन, मुझे भगवान सूर्यदेव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। अब देखिए, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, उन्होंने भेज दिया है और फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ऐसा योग बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो हमारी, और क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है, ऐसे नहीं हो जाती सूर्य की भक्ति, अनेक जन्मों के पुण्य से होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, बताइए कौन आदमी ऐसा होगा जो सूर्य भगवान से द्वेष रखेगा? उसके बगैर तो ब्रह्मांड ही नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी साक्षात दिखते हैं, सूर्य जी, उनको सब नमन करते हैं। आदि शक्ति है, ब्रह्मांड को चलाने वाली आदि शक्ति है। तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी का ज्ञान देखिए, कहते हैं जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण और वेद की, अब बात सूर्य की उपासना की हो रही है, ब्राह्मण आ जाते हैं बीच में, क्योंकि ब्राह्मण ने लिखा है और इसीलिए लिखा है कि हमारी किस तरह से महिमा का गुणगान हो, तो ब्रह्मा जी के मुख से करवाते हैं कि जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण और वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। उसे तो अधम पुरुष समझो, शूद्र समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। दंडी ने पूछा, महाराज दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी से पूछते हैं, कृपया आप इसे बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दंडन, दीक्षा ग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए, सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए और दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को नहीं भूलना है, कहीं भी दूर से दिख जाए तो दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, पृष्ठ 97 पर पढ़ लेना, ब्राह्म पर्व है ये। नमस्कार करना चाहिए, किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म में जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रवेश में भगवान सूर्य की अर्चना करता है, जो अपने हृदय प्रवेश में भगवान सूर्य की अर्चना करता है, वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। दंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आपने आदित्य क्रिया के योग को मुझे बताया, अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी विशेषज्ञ हैं, बताते हैं सूर्य व्रत की। तो ब्रह्मा जी बोले, दंडन, भगवान सूर्य पुष्पादि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या
नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार भी सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प धूप चंदन नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते और दूर्वांकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प पत्र फल जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे भी भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूल में जितनी कणकाएँ होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्गलोक में रहता है। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। देखिए क्या लालच दे रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे नाच गान करती हैं। जैसे जैसे पताका फिर झूमती है वायु से उसके सारे पाप झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने से उत्तम विमान में बैठता है आदमी। टिकट बुक हो जाती है विमान में बैठने की। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान, क्या मौज आती हैं। फिर सूर्य का मंदिर बनवा दो या दीपक जला दो, उसकी झाड़ू लगा दो। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि बढ़ जाती है, उसकी श्रेष्ठ बुद्धि बढ़ जाती है और वह जात स्मर सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है, पिछले सारे जन्मों की। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी का ज्ञान है ये, आप भी सुन लीजिए दोस्तों। इसके आगे वो कहते हैं इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व कतिपय विद्याधर कतिपय देवता बन गए हैं। सूर्य की आराधना से दिन दिन अब मैं काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। ये सप्तमी का व्रत रखा जाता है। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करे, षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करे और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करे। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करे। रात में तो भगवान सूर्य दिखते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करे। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करे और खजूर नारियल आम मातुलंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाए और ब्राह्मणों को दे। भोग लगा करके इन फलों का ब्राह्मणों को दे और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। यदि ये फल न मिलें तो साली यानी चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाए और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाए। अनंतर हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार एक वर्ष तक, एक दिन नहीं, एक वर्ष तक हर सप्तमी को का व्रत कर अंत में उद्यापन करे। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृत्तिका, तिल और सरसों का आवटन, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल के रस, इनसे स्नान करे और इनका ही प्राशन करे। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। ये वस्तुएं पापों का नाश करती हैं। गाय का मूत्र है, गोमय है, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृत्तिका, तिल और सरसों का आवटन, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल का रस, सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, धान्य युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ और विद्रुम के साथ ताम्रपत्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। क्या क्या? बछड़े के साथ गाय है, सस्य संपन्न भूमि, अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि, धान्य युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रतन और वस्त्र आचार्य को दे। ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार व्रत को संपन्न करे। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। ब्रह्मा जी का ज्ञान है। देखिए यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। दंडी मुनि से कहते हैं इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। देखिए ये लाभ होता है सूर्य देव की उपासना करने से। ये उपवास करते ही आदमी को अगले जन्म में सूर्य लोक प्राप्त होता है। वहाँ देव और गंधर्व और जितनी अप्सराएं होती हैं उनके द्वारा पूजित होता है। सब पूजा करते हैं। फिर इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता
और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। यानी ब्राह्मण की तो मुक्ति हो जाती है, क्षत्रिय इंद्रलोक जाते हैं, वैश्य कुबेर लोक में चले जाते हैं। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण बन जाता है, क्षत्रिय बन जाता है, वैश्य बन जाता है, द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। शूद्र पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है, और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस जन्म की कोई बात नहीं है, अगले जन्म में विधवा नहीं होगी, गारंटी है। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्राप्त करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। इसके साथ रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है। अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा वाद्य यंत्र बजाना, सब देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, दूध क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में घूमना, दम्भ, शोक, शर्ता और क्रूरता, इन सबका प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। और प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घृत सहित पात्र, 1 मासा सोना और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दंडन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने दंडी मुनि को ज्ञान दिया दोस्तों, और आपने सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। आज के लिए इतना ही। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।